हेलो मैनिफेस्टर्स। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो थोड़ी दुखद जरूर है, बहुत प्रेरणादायक है। एक 7 साल का छोटा बच्चा उत्तर कोरिया के पिंगयांग शहर की कीचड़ से भरी एक छोटी सी मार्केट में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। ठंड का मौसम है, उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े हैं, शरीर थर थर कांप रहा है। उस मार्केट में लोग टोकरियों में रख कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं। टिम जो उनकी टोकरियों से गिर जाता है वो उठाकर खा लेता है, पर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, जैसे वो है ही नहीं। पर टिम अकेला नहीं है, तो उसके जैसे बहुत सारे बच्चे इस मार्केट में ऐसे ही अनाथ घूम रहे हैं। पर ये कौन बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं? अब ये टिम लंदन में रहते हैं, 35 साल के हैं। वो इस मार्केट से लंदन कैसे पहुँचे, वो अपनी कहानी सुनाते हैं। जुड़े रहे। टिम कहते हैं, मैं उत्तर कोरिया के पिंगयांग शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, जो टीचर्स थे और रिजीम की यानी सुप्रीम लीडर की वो छोटी बड़ी सभी बातों का पालन करते थे। तो हमारी जिंदगी लगभग ठीक ठाक ही गुजर रही थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आया, घर में कोई नहीं था। पेरेंट्स को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। बाद में पता चला मेरे पापा के पास एक फोन मिला है, उन्हें सरेआम मौत की सजा सुनाई गई। उत्तर कोरिया में ऐसी छोटी छोटी बातों पर मौत की सजाएं मिलना बहुत आम है, और ये मौत की सजाएं पब्लिकली दी जाती हैं, जिनमें छोटे बच्चों को आगे बैठाया जाता है ताकि वो देख सकें कि रिजीम या सुप्रीम लीडर की बात ना मानने का अंजाम क्या हो। मैं बिल्कुल अकेला था, दिन भर रोता, कभी भूखा रहता, कभी कहीं सो जाता, कभी कुछ खाता। धीरे धीरे मैं उस मार्केट में पहुंच गया जो कीचड़ से भरी हुई थी, और वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे। उनमें से किसी के माँ बाप को तो सरेआम सजाएं दी जा चुकी थी मौत की, और किसी को कोई उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अब हम ऐसी ही जिंदगी जीते थे, कहीं कभी सोने की जगह ढूंढ लेते, कुछ खाने को थोड़ा बहुत मिल जाता, तो बस ऐसे ही जैसे तैसे जी रहे थे। रोकर थक गए तो अब सब गुमसुम थे। वहां से किसी ने मुझे चुपचाप मेरी चाचा का पता दिया। मैं अपने चाचा के घर जैसे तैसे पहुंचा, पर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। रिजीम का डर जो था, पर उन्होंने मुझे मेरी नानी का पता दे दिया। मैं नानी के पास गया और रहा उनके साथ कुछ साल। उन्होंने मुझे अपनाया भी और प्यार भी दिया, पर हमें इस बात का डर था क्योंकि मेरे पिता रिजीम के खिलाफ काम करते हुए पकड़े गए थे, तो उत्तर कोरिया में मेरा भविष्य खतरे में था। ये बात मेरी नानी और मैं दोनों जानते थे। अब मेरे पास एक ही चारा था कि मैं वो नदी पार करके जो उत्तर कोरिया और चीन के बीच में थी, उसको पार कर चीन पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। मैं चीन पहुंचा, पर वहाँ जो नजारा मैंने देखा वो कुछ अलग ही था। गाने चल रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, मुझे लगा ये कोई और ही दुनिया है। उत्तर कोरिया में तो कुछ स्पेसिफिक हेयर कट्स हैं और आप बाल नहीं रंग सकते, इस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये सब रिजीम डिसाइड करता है। चीन और उत्तर कोरिया में एक संधि है। कोई उत्तर कोरियाई नागरिक चीन में पकड़ा जाता है तो उसे वापस उत्तर कोरिया भेज दिया जाएगा, और उसका अंजाम वही होगा, पब्लिकली उसे मार दिया जाए। टिम कहते हैं, मैंने चीन छोड़ने और मंगोलिया में प्रवेश करने की कोशिश की, पर बॉर्डर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मेरे पैरों के पास गोलियों की बारिश कर दी। मुझे वापस उत्तर कोरिया भेज दिया गया। अब मैं उस कमरे में बैठा था जहाँ बहुत सारे बच्चे और महिलाएं हैं, और पुरुष भी, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी। हमारा वो आखिरी दिन है। मैं मन ही मन शायद इस दुनिया को अलविदा कह रहा था। मेरी उम्र इस वक्त 14 साल थी, पर पता नहीं क्यों उन लोगों ने मुझे जान से तो नहीं मारा, पर बहुत प्रताड़ित किया, इतना कि मैं उठ बैठ भी नहीं सकता था। किसी ने मुझे मेरी नानी के घर भेज दिया, पर मैं और मेरी नानी दोनों ये बात समझ चुके थे कि अगर मुझे जीना है तो मुझे कैसे भी उत्तर कोरिया छोड़ना ही होगा। मैंने फिर वही किया और वो नदी पार कर चीन के बॉर्डर में फिर से प्रवेश किया। अब टिम कहते हैं, बॉर्डर के उस पार नदी पार कर मुझे 9 लड़कियां मिली जो उत्तर कोरिया छोड़कर भागी हुई थी। हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हमें एक काम करना होगा। हमें एक स्कूल की दीवार फांद कर उसके अंदर जाना होगा और
अपने लिए मदद की गुहार लगानी होगी। लोगों के सामने, उन बच्चों के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगनी होगी। हमने ऐसा ही किया। हम 10 लोग एक स्कूल की दीवार फांद गए और हमने जोर जोर से, मेरी मदद करो, हम उत्तर कोरिया से आए हैं, हमें जान से मार दिया जाएगा, हमें प्लीज वापस मत भेजो। सारा स्कूल इकट्ठा हो गया, बच्चे, टीचर्स, सारा स्टाफ। बच्चे रो रहे थे और टीचर्स भी, पर किसी ने पुलिस बुला ली। हमें बालों से घसीटकर पुलिस अपनी वैन में बैठा कर ले गई, पर उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा था। अब मैं ये जानता था कि मैंने जितनी कोशिश करनी थी, फिर मुझे एक जेल में भेज दिया गया जहां बहुत सारे ताकतवर और खूंखार कैदी थे। उनमें सबसे छोटा बच्चा मैं ही था। मेरी उम्र इस वक्त 15 साल थी। पर मेरी कहानी सुन के उन खूंखार कैदियों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मैं वहीं बैठता रहता, डरता रहता, कांपता रहता, परेशान, कुछ न कुछ सोचता रहता। मैंने उनमें से एक कैदी को हर रोज बाइबल पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए देखा। टिम कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर कोरिया में कोई धर्म नहीं है, हमारे लीडर ही हमारे ईश्वर हैं। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ईश्वर की प्रार्थना भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे प्रार्थना करना सिखाया। मेरे लिए कुछ नया था और मुझे लगा अगर मुझे अपना टाइम बिताना है तो ये अच्छा तरीका है। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रार्थना करनी शुरू की। मैं इस प्रार्थना में इतना लीन हो जाता था कि कभी हो जाता था कि मैं अपने वजूद को भूल जाता। मैं दिन भर, 1 महीने तक दिन रात सिर्फ प्रार्थना करता था। अब वो दिन आया जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था, पर अब मुझे डर नहीं लग रहा था। न बचने की खुशी थी, न मरने का डर था। अब मुझे जेल से बाहर ले जाया जा रहा था। बाहर प्रेस थी, वो 9 लड़कियां भी। मुझे लगा कुछ अलग हो रहा है ये। और टिम कहते हैं, मुझे फिर ब्रिटिश एम्बेसी ले जाया गया। मुझे और उन 9 लड़कियों को ब्रिटेन में शरण दे दी गई। टिम कहते हैं, जब मैं लंदन पहुंचा तो मुझे पता चला कि जिस स्कूल की दीवार मैंने फांदी थी, वहाँ उन बच्चों में से एक 12 साल की छोटी सी बच्ची ने जो भी उस स्कूल में हुआ या जो भी हमने किया, उसके बारे में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका में रहते हैं और वो चीनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी नागरिकों के मानवाधिकार की लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो। उस बच्ची ने उनको लिख दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने लंदन को भेज दिया। इस तरह दुनिया के सभी बड़े लीडर्स या बड़े देश मिलकर हमें बचाने की कोशिश में लग गए और हमें बचा लिया गया। पर मुझे तो लगता है मुझे मेरी प्रार्थनाओं ने और मेरे ईश्वर ने बचाया। मैंने सिर्फ ईश्वर को याद किया। पहले तो मैंने खूब गुहार और फरियादें लगाई और एक वक्त ऐसा था, मैंने सरेंडर कर दिया, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। उसके प्रकाश में बस खुद को समाहित कर दिया। मेरी प्रार्थनाओं और मेरी उसके याद करने की ताकत ने मुझे आज जिंदा भी रखा है और महफूज भी। मैं उस अपने ईश्वर का बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ।